1974 में छोटे बेटे को मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, लेकिन वे बीमार पड़ गए और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने गई और इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, वो भी सरकारी खर्च पर। नेताजी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। एक ऐसा नेता जो आज़ादी के 5 साल बाद विधायक चुना गया, तब से अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी विधानसभा को चुनाव ना हारा हो, फिर भी अपने मौत के बाद अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उसके पास एक मकान तक ना हो। आजकल के दौर में ये बात लोग पचा नहीं पाएंगे कि क्या ऐसे भी मुख्यमंत्री होते होंगे जब करोड़ों के घोटाले में आए दिन नेताओं का नाम उछल रहा हो। तब कर्पूरी जैसे नेता भी हुए जिनका ईमानदारी का डंका आज पूरे बिहार में बजता है। लोकसभा की खास पेशकश में बात करेंगे किस्सा राजनीति में, आपको सुनाएंगे कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े उनके जिरह की कहानी। बताएंगे आपको कि कैसे एक नेता फटे कोट पहन यूरोप की यात्रा पर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। कहा जाता है कि जब सत्ता की हनक सर पर सवार हो तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सत्ता कर्पूरी के हाथ में आता है तो उन्हें सब और सब साफ दिखाई देने लगता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम राम दुलारी देवी। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिनके जन्म तिथि लिखकर नहीं रखते थे, न फूल की थाली बजाते थे। 1924 में नाई जाति के परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को मान ली गई थी। स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 को लिखा हुआ है। कर्पूरी के कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वशिष्ठ नारायण लिखते हैं कि समाजवादी नेता रामनंदन मिश्र का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर उन्होंने कहा कि यह कर्पूरी नहीं, कर्पूरी ठाकुर है। तभी से कर्पूरी का नाम कर्पूरी ठाकुर हो गया। एक किस्सा बड़ी मशहूर है। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन दिनों उनका ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो दोस्त से कोट मांगा गया, वह भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्होंने नया कोट गिफ्ट किया। अब जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में रहते हैं तो ऐसे में लोगों को जानना चाहिए कि देश में ऐसा भी नेता था जो फटे कोट पहन विदेश यात्रा पर निकल जाते थे। इसी तरह एक और किस्सा है। उस वक्त के प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए हुए थे। उनके घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खाटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी से जरा ऊंचा करवाओ तो। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, जब तक बिहार के गरीबों के घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार सिंचाई में विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। राजनीति के जानकार दोनों बातों को आपस में संबंध मानते हैं। उनके मुताबिक पहले होता यह था कि बैकडोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी और बाद में उसी को नियमित कर दिया जाता था। माना जाता कि एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाएंगे तो ये सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठेंगे, जिसे एक वर्ग को मंजूर नहीं था। एक वर्ग का मतलब तो अब समझ ही गए होंगे। सो कर्पूरी को सत्ता त्यागना पड़ा। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्होंने दिया और कहा, जाइए उस तरह खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। वही यशवंत सिन्हा जो आगे जाकर वाजपेयी में सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बने और वर्तमान समय में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार भी रहे। किस्सा है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू अब समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? ये क्या जो वंचित वर्ग के लोग हैं क्या इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है? आगे उन्होंने अपना उदाहरण दिया। वे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपने टांगे टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। इस तरह की तमाम चुनौतियों से पार करते हुए कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने।
उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही गांव देहात के लड़कों की भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। नहीं तो पहले होता यह था कि बच्चे मैट्रिक में ही अटक जाते थे। उप मुख्यमंत्री बनने के पीछे भी एक किस्सा है। यह कि कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे को खत लिखना नहीं भूलते थे। इस खत में क्या होता था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें होती थी। पहला, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच होगा देगा तो उसे लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। 1970 में 163 दिनों के लिए कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार बनी तो कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, सरकार ने 5 एकड़ तक जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी थी। जब 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST एक्ट के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने सभी जाति की महिलाओं के लिए 3% तो गरीब सवर्णों के लिए 3%, पिछड़ों के लिए 20% यानी कुल 26% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके लिए ऊंचे तबकों के बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को खूब कोसा, लोग उनकी माँ बहन बेटी बहू को खूब भद्दी गालियां देते थे। ऊंचे वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते, कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर उस्तुरा। यह तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे, तो वहीं पिछड़े वर्ग ने उन्हें सर माथे बिठाया, इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ देते हुए कभी चुनाव नहीं हारे। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर एक महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प किस्से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने लेख में लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्रों से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं है। अपनी मौत से 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने खगड़िया जिले में पड़ने वाले अलौली गए थे। वहां मंच से बेफोर्स पर बोलते हुए राजीव गांधी के स्विस बैंक के खातों का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही एक धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोक दल के तत्कालीन जिला महासचिव हल्दर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी जी की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं, इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। अब सोच सकते हैं कर्पूरी के पास अंग्रेजी की कितनी तंगी थी। 1990 की एक और घटना याद आता है। अलौली में लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम था। लालू प्रसाद यादव एक कर्पूरी राजनीतिक गुरु थे। जाहिर सी बात है कि जनता से संवाद के चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे ही सीखा था। इसका अंदाज एक किस्से से भी लगाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। लालू यादव का कहना था कि जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ बहन बेटी की गाली देते थे। जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा। लालू प्रसाद ने आगे इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर रह रहे समुदायों को दी थी। सादगी के प्रयास कर्पूरी ठाकुर लोक राज्य की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबियत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके दायरे में पूरा समाज आता था जिसकी तीमारदारी को लेकर अपना मिशन बना लिया था। बाकी आपको एक किस्सा कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।